Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Let us start lecture number 10 of second year chemistry from chapter number 1. Today's topic is oxidation state and electrical conductance. What is oxidation state? The apparent charge on an atom in a compound is called oxidation state. The oxidation state of an element in its free state is zero. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज़ है, किस तरह डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को? अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम के ऊपर ज़ाहिरी चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ज़ीरो होता है। Oxidation state of elements in ionic compounds. In ionic compounds, it is usually the number of electrons gained or lost by the atom. For example, in NaCl, the oxidation state of sodium is +1 and that of chlorine is -1. Ionic compound में कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल इन NaCl अगर सोडियम क्लोराइड को देखें, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इज़ +1, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। यानी आयनिक कंपाउंड में जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज़ करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट decide the oxidation state of atom in a compound. Oxidation state of elements in covalent compounds. In covalent compounds, it is decided on the basis of the difference in their relative electronegativities. For example, SnCl4 is a covalent compound. The oxidation state of tin is +4 and that of chlorine is -1. कोवेलेंट कंपाउंड में किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बुनियाद पे डिसाइड किया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है, जबकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। जिस तरह SnCl4 में टिन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन की निस्बत, इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जबकि क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह वेरी करती है। रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप में तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, जबकि पीरियड में मुसलसल चेंज होता है, क्योंकि किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं मुसलसल। नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ टिपिकल एलिमेंट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। टिपिकल एलिमेंट्स यानी S या P ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको A सब ग्रुप्स में रखा गया है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू द ग्रुप नंबर टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग। यानी एलिमेंट्स जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप रिमेन्स द सेम, देयरफॉर oxidation number of elements almost remains the same within the same group. नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, यानी
किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बुनियाद पे ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड किया जाता है, और एक ही ग्रुप में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम विद इन द सेम ग्रुप. The number of electrons in the valence shell mostly decide about the oxidation state. आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही डिसाइड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में. किसी एलिमेंट के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, गेन होंगे या शेयर होंगे. तो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इसी बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. The elements of the group first A to 4th A have the same oxidation state as their group numbers. फर्स्ट ए से फोर्थ ए तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही है जो उनका ग्रुप नंबर है. The oxidation state of elements of group first A to 4A is same as the number of electrons present in their valence shell. ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए तक जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनका ग्रुप नंबर है. तो जो इनका ग्रुप नंबर है वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है. अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप को देखें, अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इसी तरह थर्ड ए के एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अमूमन ऐसे एलिमेंट्स जिनके आखिरी शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके अपने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देते हैं बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की. ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स को ना ज़्यादा गेन करने की सलाहियत रखते हैं ना ही ज़्यादा लूज़ करने की. लेकिन जब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है ये प्लस होगी या माइनस होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे. अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या मेटल्स के साथ ये अगर बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 5th A and 6th A elements. For the elements of group 5th A and 6th A, the oxidation states are either the number of electrons present in the valence shell, I group number, or the number of vacancies available in these shells. For example, nitrogen, phosphorus, arsenic and antimony frequently show -3 as well as +5 oxidation states. Sulfur shows the oxidation state of +6 in H2SO4 and -2 in H2S. यानी ग्रुप 5th A और 6th A के जो एलिमेंट्स हैं या तो ऑक्सीडेशन नंबर उनकी वो हो सकती है जो उनका ग्रुप नंबर है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके उतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं जो उनका ग्रुप नंबर है. फॉर एग्जांपल अगर हम 5th A ग्रुप को देखें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह शामिल हैं, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. 5 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज़ करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देखें यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए. 5 इलेक्ट्रॉन इनके अपने पास होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करके ऑक्टेट मुकम्मल कर सकते हैं. इस वजह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को अगर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं. इसी तरह 6th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टिलोरियम वगैरह. इनके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. या तो 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2. 2 इलेक्ट्रॉन्स की इनके पास कमी है, यानी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 2 हैं, इस वजह से -2 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं, या ग्रुप नंबर के इक्वल +6 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो कर सकते हैं. सल्फ़र की एग्जांपल देखें तो सल्फ़र H2SO4 में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादातर इसके ऊपर -2 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा. इस वजह से सल्फ़र जो इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है.
यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिस तरह ऑक्सीजन और सल्फ़र को कंपैरिजन करें तो दोनों एक ही ग्रुप में हैं, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सल्फ़र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये +6 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है इन H2SO4। जबकि अगर ये H2S में देखें तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फ़र की निस्बत, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है सल्फ़र की निस्बत, इस वजह से सल्फ़र यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इन H2S में। Oxidation states of group 7th A and 8th A elements. Group 7th A elements mostly show oxidation state of -1, which is the number of vacancies in their outermost shells. Group 8th A elements, which are also called zero group elements, usually show zero oxidation state because there is no vacancy in their outermost shells. अगर हम 7वें ए ग्रुप को देखें, 7th ए ग्रुप जिसको हैलोजेंस का ग्रुप कहा जाता है, इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके मोस्टली ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -1, यानी 7 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास हैं, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, इस वजह से मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इस वजह से ये हमेशा -1 शो करता है। जबकि इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकते हैं फ्लोरीन के अलावा। हैलोजेंस टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ग्रुप 8 थे एलिमेंट्स, जिनको इनर्ट एलिमेंट्स भी कहा जाता है या नोबल गैसेस भी कहा जाता है या ग्रुप 0 एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आखिरी शेल में इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऑक्टेट मुकम्मल होता है। हीलियम का पहला शेल होता है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 2 है, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसका डुप्लेट यानी फर्स्ट शेल कंप्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बाकी तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका भी मुकम्मल है वैलेंस शेल, जिसकी वजह से ना तो इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करते हैं ना लूज़ करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़रूरत है ना ही लूज़ करने की। इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 है। इस वजह से इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0। Oxidation states of transition elements which are shown in B subgroups of the periodic table also show the oxidation states equal to their group number, as it can be seen for copper, zinc, vanadium, chromium and manganese. But due to greater number of valence electrons available in partly filled d orbitals, these elements usually show more than one oxidation states in their compounds. ट्रांजिशन मेटल्स को अगर देखें, ट्रांजिशन मेटल्स ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो डी ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स पार्शली फील्ड होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस वजह से ये पार्टली फील्ड होता है। पार्टली फील्ड होने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट ए ग्रुप की तरह, जो इनका ग्रुप नंबर है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। जिस तरह हम एग्जांपल देखें तो कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर कॉपर को देखें तो उसका फर्स्ट बी ग्रुप है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पॉसिबल +1 भी है, +2 भी है, यानी जो ग्रुप नंबर है वो इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी है। इसी तरह अगर हम जिंक को देखें, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जिंक +2 शो कर सकता है, ग्रुप नंबर भी 2 है इसका। वेनेडियम को देखें तो 5, वेनेडियम जो 5B है, 5 ये +5 शो कर सकता है, 5B का एलिमेंट्स है। क्रोमियम 6 में देखें, 6B में तो क्रोमियम +6 भी शो कर सकता है, इसके अलावा भी और पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं। मैंगनीज 7B ग्रुप में देखें तो मैंगनीज +7 भी शो कर सकता है, जो कि इसका ग्रुप नंबर। लेकिन इसके अलावा भी अदर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन एलिमेंट्स की ड्यू टू
लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं। Now we discuss electrical conductance. The capability of substance or metals to conduct electricity is called electrical conductance. This property is mainly due to the presence of relatively loose electrons in the outermost shell of the element and ease of their movement in the solid lattice. Electrical conductivity क्या चीज़ है? Substance या metals की सलाहियत है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं या पास होने देते हैं कि नहीं। यानी मेटल्स की सलाहियत है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, या ऐसी अशिया जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, उनकी इस सलाहियत को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली लूज़ होते हैं, यानी उनको अगर थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में भी, सॉलिड लेटिस में भी, लेटिस स्ट्रक्चर में भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हो सके। मेटल्स की ये खासियत है कि उनके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलेटिवली फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं। थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए तो आसानी से सॉलिड स्टेट, लेटिस स्टेट में भी क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस बुनियाद पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियोडिक टेबल। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स इन ग्रुप्स फर्स्ट एंड सेकेंड ए जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नॉन मेटल्स स्पेशली ऑफ ग्रुप 6th and 7th show such low electrical conductance that they can be considered as non-conductors. मेटल्स जो कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप में हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, इस वजह से उनको रिमूव करना आसान हो जाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिलेटिवली फ्री हो जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। नॉन मेटल्स का जो ग्रुप है 6th और 7th है, इनके जो एलिमेंट्स हैं इतना कम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कि दैट दे कैन बी कंसीडर्ड एज नॉन कंडक्टर्स, कि इनको हम नॉन कंडक्टर्स शुमार कर सकते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम है, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर्स कहलाते हैं। Electrical conductivity of transition metals. The elements of transition metals show abrupt changes in electrical conductance so that no general trend can be assigned to them. Metals of group first V, which are known as coinage metals, have higher values of electrical conductance. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ में कोई तरतीब नहीं है, एब्रप्ट चेंजेस हैं, यानी बेतरतीब अंदाज में एकदम से या तो ज़्यादा बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोई जनरल ट्रेंड इनको हम नहीं दे सकते। लेकिन फर्स्ट बी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, जिनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है क्योंकि इनके कॉइन्स भी बनाए जाते हैं, सिक्के भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। तो ये ज़्यादा हायर वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखने वाले एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड वगैरह। अगर हम मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स देखें तो ये इनकी तरतीब है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रखने वाला एलिमेंट्स जो है वो सिल्वर है, फिर कॉपर, गोल्ड, एलुमिनियम, ब्रिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रोडियम, सोडियम एंड इरिडियम। ये एक ऑर्डर है, ये तरतीब है मोस्ट कंडक्टिव एलिमेंट्स की, जिनकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, ये इस ऑर्डर में इनको तरतीब दिया गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रुप 4th एलिमेंट्स, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन कंडक्टर बिकॉज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर tetrahedrally bound and unable to move freely.
In the form of graphite, carbon is fairly good conductor because one of its 4 valence electrons is relatively free to move. The lower elements of group 4th A, tin and lead, are fairly good conductors and their values of electrical conductivity are very close to the elements of group 1st A. 4th A ग्रुप के एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल while silicon and germanium are metallites. Tin and lead are metals due to their large size. कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स डायमंड और ग्रेफाइट हैं. डायमंड फॉर्म में हर कार्बन 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ टेट्राहीड्रल वे में जुड़ा होता है और इसका कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. अगर इसमें ग्रेफाइट की फॉर्म में देखें तो ग्रेफाइट की फॉर्म में इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. लेयर्स की शक्ल में जो है ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, एटम्स की अरेंजमेंट लेयर्स की शक्ल में है. और वन ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ फ्री टू मूव. इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री होता है यानी मूव कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो होती है पैरेलल टू द लेयर्स. पैरेलल टू द लेयर्स की जो पैरेलल डायरेक्शन है उसमें तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 है. इसके लोअर मेंबर्स जो हैं टिन और लेड, ये मेटल्स हैं. ड्यू टू देयर लार्ज साइज ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ इतना ज़्यादा हैं कि इनको हम कंपेरेबल कर सकते हैं, यानी क्लोज कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए. फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स से भी मिलती जुलती वैल्यूज़ हैं इनकी. अगर इनकी फॉर्म देखें तो ये मेटालिक फॉर्म में, मेटालिक स्ट्रक्चर, वाइट टिन, ग्रे टिन, ये इसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स की स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि लेड जो है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसके होते हैं. यानी ये जो लोअर मेंबर्स हैं ये मेटल्स हैं. मेटल्स होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है,